हरे कृष्णा सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप सबको भी दंडोत चरणों में दंडोत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा दोनों प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे रागिनी माता जी। कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दोनों दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दोनों प्रणाम। माता जी नरसिंह आरती बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं बोलते हूँ। ओम अज्ञान से मेरा अंदर से ज्ञान अंजन चला गया, सत्य मिलता नहीं है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादे सह जय पद्मा, मुख पद्मा भृंगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्योर्नमाम्यहम्। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने। हिरण्यकाशिपुरवक्षः, हिरण्यकाशिपुरवक्षः। शीलटङ्कानखालाय, शीलटङ्कानखालाय। इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा, इतो नृसिंहा परतो नृसिंहा। यतो यतो यामि ततो नृसिंहा, यतो यतो यामि ततो नृसिंहा। वही नृसिंहा हृदये नृसिंहा, वही नृसिंहा हृदये नृसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तब कर कमल वरे। नखां अद्भुत श्रृंगा, दालिका हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। केशव धृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव, नरसिंहदेव। जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा बहुत करना। सुंदर हरि माता जी। बोल बहुत माता बहुत हरे जी, माता हरि जी बोल। बहुत सुंदर। हरे सुंदर कृष्णा माता से जी, बहुत भक्तों को सुंदर। प्रणाम। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। प्रभु जी मुझे याद नहीं है, अभी थोड़ा मैं किचन में काम कर रही हूँ, आप कृपा करके बोल दीजिए, मैं कल से बुक ले लिया करूंगी। जी माता जी कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। भगवान हरे नाम कृष्णा के प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। 10 नाम अपराध इस प्रकार से हैं। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर काम करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य का जीवन का परम लक्ष्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। तो रागिनी माता जी कल के बारे में बताएंगे? जी प्रभु जी, बताऊंगी मैं। जी जी, मुझे क्षमा करिएगा, आप लोग को ज्यादा तैयारी तो नहीं किया है मैंने, ऐसे कोई थोड़ा बात थोड़ा जो भी नहीं। बताने का प्रयास करती हूँ। जी, हरे कृष्णा। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। कल जहाँ से मैंने देखा तो कैकेयी ने माता कैकेयी ने वचन मांगे हुए थे अपने दो, तो राजा दशरथ बहुत दुखी हुए थे उन दोनों वचन से। मंथरा ने उनको भड़काया था। तो पहले तो कैकेयी माता भगवान राम से अपने पुत्र भरत से भी अधिक स्नेह करती थी। तो फिर वो मंथरा के भड़काने पर राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं। तो जिसमें पहले वरदान में भगवान को 14 वर्ष के लिए वनवास, भरत को राज्य, ये दोनों मांगती हैं। तो इससे बहुत ही दुखी होती है। राजा दशरथ बार बार उनसे विनय करते हैं कि मतलब ये वरदान ना मांगो, कुछ और मांग लो। तो लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रहती हैं। और उसके बाद में ये दिखाते हैं कि भगवान राम आते हैं तो पूछते हैं कि पिताजी के दुख का कारण क्या है। तो माता कैकेयी बोलती है कि इनका दुख का कारण पुत्र आसक्ति है। तो पूरा बात जो उनको बताती है तो वो कहते हैं, भगवान राम जरा भी विचलित नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो मेरा हर प्रकार से मेरा ही लाभ है, पिता की आज्ञा का पालन भी होगा और संतों के दर्शन से मेरा आध्यात्मिक लाभ भी होगा। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं कि भगवान किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम है, कर्तव्य परायण है। और उसके बाद में चित्रकूट का थोड़ा सा बताते हैं। तो पहले लक्ष्मण, उसको लगता है कि भरत आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो बाद में जब भरत की विनम्रता देखते हैं और इतना दोनों भाइयों का प्रेम दिखाते हैं कि रामायण में है ना, ये सबसे ज्यादा करुण रस दिखाया गया। हमारे गुरु जी बताते हैं कि राज्य, अयोध्या का राज्य मतलब मारा मेरा फिरता है, कोई उसे स्वीकार नहीं करता है। हर व्यक्ति का, जितने भी पात्र हैं सभी की बहुत ही महानता दिखाई गई है। तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा ही बता पाऊंगी, आज गेस्ट हैं घर पे, मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। चलो प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी, प्रभु। रेखा कल्याण माता जी, आप बताएं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरुजी ने कल रामायण का एक वीडियो दिखाया था। जब राम को राजा बनाने जा रहे थे तो एक ही रात में महाराज ने एक रानी के कहने पर भरत को राज्य दिया। मंत्रिमंडल के लोगों को भरत ने पूछा कि क्यों किसी ने महाराज को नहीं पूछा कि अन्याय के विरुद्ध नहीं बोलना ये पाप है, आपको इस पद पे रहने के लायक नहीं है, ऐसे भरत जी मंत्रिमंडल के लोगों को बोलते हैं। जैसे कि हमारे कार्यकाल में हम ऐसा कोई निर्णय ले जिसकी वजह से भूल हो गई और वो भूल राज्य को भुगतानी पड़े। किसी का अगर अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे
वैसा लगे तो जो स्थान मलिन हो वहां भगवान के लायक भी नहीं रहता वो। द्वेष ईर्ष्या ने इस जगह को ग्रथित किया, इसीलिए राम सीता ने इस जगह को छोड़ा, ऐसे भरत जी बोलते हैं। प्रायश्चित के पौधे को परिश्रम से सिंचन ना करे, समाधान ना मिले, तो ऐसे 14 वर्ष का यह अमूल्य समय प्रजाहित में रख के ये अयोध्या अच्छी बनाएंगे, ऐसे भरत जी बोलते हैं। यहाँ राम और भक्ति रूपी सीता रहने के लायक हम बनाएंगे। सबको प्रणाम करके भरत जी गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। और गुरु गुरु जी तेव्हा उस वक्त बोलते हैं कि कुमार भरत दिए गए संस्कार से धर्म पालन करके राज्य करने का आशीर्वाद देते हैं। और भरत को महारानी कैकेयी से एकांत को बोलने के लिए कहते हैं गुरुदेव। भरत माँ को बोलते हैं कि माँ को महारानी कैकेयी करके संबोधते हैं वो। महारानी कैकेयी को वो बहुत दुख होता है। भरत कहते हैं एक गड्ढा महारानी कैकेयी आपने ही खोदा है। कैकेयी बोलती है कि सुनने वाले एक राजा है या पुत्र। भरत जी बोलते हैं कि माता होने का अधिकार तो आपने खो दिया, मैं अभी भैया राम का केवल सेवक हूँ। कैकेयी को भूल का स्मरण होता है और उसे पश्चाताप होता है। भरत बोलते हैं कि ये भूल नहीं आपकी, ये तो अपराध है। कुछ अपराधों का प्रायश्चित ही नहीं होता महारानी कैकेयी। राज्य मांगा, राज्य के लिए ही आपने अपना पति खो दिया, माँ को बेटे से अलग किया। इतना सब करके आपको तपस्विनी होने का कोई अधिकार नहीं, आपको राजमहल में ही रहना होगा, ऐसे भरत जी बोलते हैं। तब कैकेयी को राजभोग विष समान लगता है, राजमहल भी सुई की तरह चुभता है। भरत जी बोलते हैं कि यदि आप इस पीड़ा से आप मत भागो, आपकी तपश्चर्या इसी राजमहल में रहकर ही प्रायश्चित करना, यही आपकी तपश्चर्या होगी। तब कैकेयी बहुत उद्विग्न होकर हंसने लगती है। वो दुष्ट मंत्र के बहकावे में आके इतिहास में अपना नाम उसने रोशन किया, ऐसे भरत जी बोलते हैं। दशरथ उनको वो कैकेयी और दशरथ का संवाद याद आता है कैकेयी को। दशरथ बोलते हैं कि राम तेरा ही पुत्र है कैकेयी, उसे दूजा न समझना। बीच में राम जी मेरे लिए क्या आदेश है, ऐसे बोलते हैं। तो माता कैकेयी बोलती है कि मेरे नरसिंह जैसे पिता के आंखों में आंसू क्यों है, ऐसे राम जी बोलते हैं। इनका स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं है, मैं राजवैद्य को बुलाऊं क्या? तो कैकेयी बोलती है कि आज इनको ओके, हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण। चलो प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण गुरु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत चलो प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, देव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधिनाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीपिका। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जी हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सबका। जी तो आज बलराम जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य पर
माइक शुरू है। ओके जी। हरे कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। तो सुबह हमने चर्चा की थी बलराम तत्व के बारे में। कौन मुझे बताएगा सुबह क्या हमने चर्चा की थी? गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। शुरुआत और कीजिए। सुबह हमने क्या चर्चा की थी, किसी को याद है? सुबह हमने क्या चर्चा जी? सुबह सुबह कितने लोगों ने लिख पाए थे? 2 ही लोगों ने लिखा। तीन ही लोगों ने लिखा। 4। आश्चर्य है। सुबह हमने चर्चा की। ओके, सुप्रिया दिवाटी बोलो। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पहले हमने श्लोक लिया था, फिर रक्षाबंधन के बारे में चर्चा की थी। रक्षाबंधन में वो बताया था कि नकारात्मक शक्ति से बचा सके, इसका उद्देश्य है। राखी की मूल रस्म द्रौपदी और कृष्ण से शुरू होती है। भगवान कृष्ण का द्रौपदी के प्रति बहुत प्रेम था और कृष्ण का भी कृष्ण ने द्रौपदी का ही नाम कृष्णा है और द्रौपदी में पर कृष्ण विशुद्ध प्रेम करता है, जिसने द्रौपदी के वस्त्र हरण जब हुआ था, जब सब लोगों ने लोगों को कहा था वो मर जाएंगे और वैसा ही हुआ। सिर्फ 5 पांडव बचे क्योंकि वो द्रौपदी के पति थे, इसलिए बचे। भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तारित स्वरूप है। दोनों एक ही है, स्वरूप अलग है, लेकिन कृष्ण है शव, भगवान बलराम सेवक भगवान है। कृष्ण श्यामवर्णीय है और बलराम गौरवर्ण है। कृष्ण पीले वस्त्र पहनते हैं और बलराम जी नीले वस्त्र पहनते हैं। बलराम जी सबसे मूल आध्यात्मिक गुरु है। जितने भी गुरु है वे सब बलराम जी के प्रतिनिधि है। बलराम जी आदि गुरु है। देवकी के वे 7वें गर्भ में बलराम जी अवतारित हुए थे। यही बलराम जी की 2 माताएं हैं, एक है देवकी और दूसरी है रोहिणी, और उनके पिता का नाम है वसुदेव। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बलराम जी ने 5 अन्य रूप धारण कर किए थे। वो 5 रसों में अवतारित हो गए थे। वो रस है, पहला रस है शांत रस। इसमें भगवान के आर्च रूप में वे अवतारित होते हैं। जैसे कि भगवान के पोशाक है, तामन है, स्टैंड है, घंटी, छाता, जो भी निर्जीव वस्तु का प्रयोग करते हैं वो सब इस शांत रस में आते हैं। दूसरा है दास्य रस। इसमें भगवान की सेवा बलराम जी करते हैं और उनके पैर दबाते हैं। कभी कभी बलराम जी कृष्ण को अपने कंधों पर लेते हैं। तीसरा रस है साक्य रस। इसमें मित्रता आती है। बलराम जी कृष्ण के मित्र बनकर खेल खेलते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। कृष्ण के अनंत शेष की शैया बनाते हैं। चौथा रस है वात्सल्य रस। इसमें बलराम जी कृष्ण को देखभाल करते हैं। हम आपके लिए है, हमेशा कृष्ण की देखभाल करते हैं। जैसे कि प्यास लगी है या थक गए हैं तो गोदी में कृष्ण को सुलाते हैं। और 5वां रस है माधुर्यम रस। इसमें प्रेम करना, इसका अर्थ है गोपी के रूप में, जैसे कि राधा रानी की बड़ी बहन आनंद मंजरी रासलीला में बलराम जी के कृष्ण को प्रेम देती है। बलराम जी की कृपा से प्राप्त किए बिना कौन भी व्यक्ति कृष्ण के पास नहीं जा सकता है। राम शब्द जो बना है तो इसमें 3 जगह प्रयोग होता है। जैसे कि एक बलराम
राम दशरथ पुत्र राम और राधिका रमन राधा रानी के साथ रमन करते हुए वृंदावन बलराम जी जो हर लीला में बड़े या छोटे भाई के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी ठीक है, तो आज हम सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जी, यहाँ पर देखें बाकी लोगों की कैमरा ऑफ है, मेरा सब ऑन कर दीजिए। तो आज हम रेणुकासुर का स्टोरी सुनेंगे। क्या बलराम जी का आविर्भाव तिथि। कौन मुझे बोलेगा कि आविर्भाव और जन्मदिन में क्या फर्क होता है? फिंगर को रेज कीजिए। आविर्भाव और जन्मदिन में क्या फर्क होता है? जी, आगे नहीं दिखता। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी जन्मदिन तो यह जो भौतिक संसार में हम सभी हैं, हम लोगों का जन्म मृत्यु होती है, तो परंतु जो लोग मुक्त जीव हैं उनका जन्म नहीं होता है, वो प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा और जैसे बलराम जी हैं या देवी देवता जो भी उनका प्राकट्य होता है, तो उनका जन्म नहीं होता है। यही मुझे समझ में आ रही थी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, और अशोक चावला प्रभु, आपका कुछ कहना है? जी गुरु जी जन्मदिन हम जैसे बद्ध जीवों का होता है जो माता के गर्भ से पैदा होते हैं, और जो आविर्भाव भगवान जी का होता है उनके विस्तारित स्वरूप का होता है, हमारे गोस्वामियों का और हमारे गुरुओं का होता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। जरूरी नहीं माता के गर्भ से हो, कैसे भी अवतार धारण कर सकते हैं। तो ये फर्क है गुरु जी। ओके, सब लोग लिखिए। अवतार होता है वह पहले से उपस्थित होते हैं, वो आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं, इनको बोलते हैं प्रकट होना। जी, अवतार का अर्थ है प्रकट होना आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में। और जन्म मतलब नया शरीर स्वीकार करना, कर्म के अनुसार नया शरीर स्वीकार करना। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बलराम जी की। अभी कृष्ण और बलराम है वह 6-7 साल के हो गए हैं, और उनके पिताजी ने उनको कहा कि अभी तुम गाय को चराने के लिए ले जा सकते हो। तो भगवान कृष्ण कितने गायों को चराने जाते थे, किसी को पता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव भक्तों चरणों दंडवत प्रणाम। गुरु जी 9 लाख गैया। हरे कृष्णा। हाँ जी जी, 9 लाख गैया को लेके जाते थे। जी, वेरी गुड। तो अभी तो इससे पहले वो बछड़ों को लेके जाते थे। तो अभी गाय की देखभाल का जिम्मा इनके ऊपर आ गया। है ना? जी, तो ग्वाल बाल और बलराम के साथ कृष्ण ने गाय को आगे बढ़ाया। गाय आगे आगे चलती थी, भगवान कृष्ण, बलराम और उनके साथ कई ऐसे ग्वाल बाल मित्र थे, ये भी जाते थे। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे और वह वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते थे। जो फूल, वनस्पति और चरागाह घास से भरा हुआ था।
तो वृंदावन में मधुमक्खियां फूल और फलों से पूरा भरा हुआ था वृंदावन। वहां पर चहचहाते पंछी थे, साफ पानी के झीले थे, जिनका पानी किसी की भी सारी थकान दूर कर सकता था। तो ओके, तो अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम है, वह हर दिन उनका यही कार्य रहता था। सुबह उठते थे, माँ उनको नहलाती थी, और जितने भी कृष्ण के मित्र थे सब अपना लंच पैक करते थे उनकी, और फिर ये 9 लाख गायों के लेके सुबह चले जाते थे। और सारी गोपियां ऐसे एकटक देखती थी कृष्ण को, और जब तक कृष्ण आंखों से ओझल नहीं हो जाते हैं ना, तब तक वो देखती रहती थी। और जब गाय और बछड़ों की धूल उड़ती थी हवा में, तो उस समय ऐसा लगता था कि अभी कृष्ण चले गए। और सूर्यास्त होने तक ये गोपियां राह देखती थी कृष्ण की, कि कब कृष्ण वापस आएंगे, कब मैं उनको वापस देखूंगी। तो ये गोपियों का हाल था। लेकिन कृष्ण के जितने मित्र थे, ये सारे कृष्ण के मित्र उनके साथ सुबह से शाम तक खेलकूद करते थे, मस्ती करते थे। तो ये उनका रोज का कार्य था। जैसे ही अलग अलग प्रकार के खेल खेलने के पश्चात जब उनको प्यास लगती थी, तो यह पानी के झीले थे वहां पर, तो इससे अपनी थकान दूर करते थे। और इस तरीके से वृंदावन था। कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, हे मेरे प्रिय भाई, आप हम सभी से श्रेष्ठ हैं, और आपके चरण कमलों की पूजा देवता भी करते हैं। जरा देखिए, ये कैसे वृक्ष है जो फल और फूलों से लदे हुए आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए झुके हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उस अंधकार से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष साधारण जीव नहीं है, क्योंकि वृंदावन में यहाँ पर हर बंदर है, या फिर तोता है, या फिर चींटी है, या फिर मक्खी है, ये सारे जीवात्मा साधारण नहीं। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए, क्यों? हाँ। जितने भी वृंदावन में वृक्ष है, पंछी है, जानवर है, यह सब साधारण जीव नहीं। क्यों नहीं साधारण जीव? जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम, से भक्त को दंड प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि वृंदावन के बंदर चिटिया सभी आध्यात्मिक जगत से आए हैं। आध्यात्मिक जगत से नहीं आए। अशोक चावला। जी गुरुजी, ये सब गुरुजी पुण्य आत्माएं थे, क्योंकि ये हर वक्त कृष्ण जी की बाल लीलाएं देखते थे, उनमें शामिल होते थे, कृष्ण जी के दर्शन करते थे, उनके बाल लीलाओं को देखते थे, इसलिए सब धन्य हैं गुरु जी। ओके,
जी, तो इसका उत्तर सब लोग लिखिए कि वृंदावन में जिनका जन्म होता है या जो कोई वृंदावन में रहने आता है, यहाँ का कोई भी जीवात्मा है वह उसका आखिरी जन्म होता है। करोड़ों करोड़ों जन्म का जब अभ्यास होता है तब उसको वृंदावन में जन्म मिलता है। तो वृंदावन में कोई पंछी है, कोई वृक्ष है, ये इनका आखिरी जन्म है। चाहे गुरुजी फिर से बोलिए गुरुजी। आपको लिखना नहीं है, अभी समझना है। तो वृंदावन में जो भी पंछी है, कीट है या मनुष्य है, चाहे वह गलत कार्य ही क्यों ना कर रहा है, ब्रजवासी है, तो कृष्ण की नजर में वह श्रेष्ठ है, उसका वो आखिरी जन्म है। तो इसलिए कई लोग वृंदावन में मरने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप शरीर छोड़ते हैं तो चाहे आप भगवान का नाम लेके छोड़े या आप ऐसे ही मर जाए, आपका भगवत धाम निश्चित है, गारंटी है। 100% आप वृंदावन में, भगवान के गोलोक वृंदावन में जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको मरना है, ये कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पर आपको मरना है वो भगवान भगवान श्री कृष्ण डिसाइड करेंगे। एक व्यापारी था, वह वृंदावन में स्थायिक होने के लिए आया था, लेकिन बार बार वह आता था और अपने घर 2-4 दिन के लिए जाता था, वापस आता था, 6 महीने रहता था, वापस 2 दिन के लिए घर जाता था। उसका इरादा था कि मैं वृंदावन में ही शरीर छोड़ूंगा। तो ऐसे 25 से 30 साल निकल गए, लेकिन जब वो अपने घर जा रहा था उसी समय ट्रेन में उसका अटैक आकर मर गया। तो कहने का अर्थ है कि वृंदावन में हम रहने के लिए भी आने का सोचे है, शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन वृंदावन में शरीर छोड़ना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये भगवान डिसाइड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर वृंदावन में 1 हफ्ता होने को आया मुझे, तो यहाँ पर मैं काफी बूढ़े लोगों को देखता हूँ। पूरा वृंदावन जो इस्कॉन मंदिर है, आपको जवान लोग कम दिखेंगे और मोर देन 60 ईयर 55 ईयर लोग ज्यादा ज्यादा दिखते हैं। और सभी बूढ़े लोग हैं, अपने पत्नियों के साथ या परिवार के साथ नहीं रहते हैं, पति पत्नी दोनों यहाँ पर आए हैं। माता पिताओं ने उनको, सॉरी पुत्रों ने उनको घर रख के दिया है और फिर ये कहते हैं कि आप वृंदावन रहिए और हम आपको खर्चा भेजते रहेंगे, आप भक्ति करते रहना। लेकिन ये सारे जितने भी बूढ़े पति पत्नी हैं या भक्त हैं, ये सभी लोग सुबह 3 बजे उठकर दोनों ही आते हैं। लेकिन कुछ सिंगल सिंगल भी ऐसे बूढ़े लेडीज हैं जो किसी के सहारे यहाँ पर रहते हैं, और इतनी परिपक्वता है उनमें कि सुबह से लेके रात को 9 बजे तक इस्कॉन मंदिर में ही रहती है। वो जपा करती है, फूलों की माला बनाते हैं, खाली समय हुआ तो कीर्तन में बैठते हैं, और भगवान की दया से जो छोटा मोटा प्रसाद मिल जाता है वो खाकर रात को सोने के लिए जाते हैं 9 बजे, वापस 3 बजे उठकर। सालों साल ऐसे ही चल रहा, सालों साल। देखिए, अगर हम घर गृहस्थी में पड़े रहेंगे ऐसे ही तो कभी जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आपको घर से निकलकर, खास करके मैं जेंट्स लोगों को कह रहा हूँ, जो पुरुष लोग हैं, उनको अपने परिवार से अलग रहकर वृंदावन या किसी धाम में हमको रहने का अभ्यास करना चाहिए। नहीं तो उसी संसार के दलदल में कब मरोगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसका हमको अभ्यास अभी से करना चाहिए। तो वृंदावन में कृष्ण और बलराम ये अपने मित्रों के साथ गायों को चराने के लिए ले आते थे।
यहाँ का वृक्ष है वह भगवान का भक्त है। हिरन है या तोते है, मोर है, ये पिछले जन्म के ऋषि मुनि हैं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम यमुना के तट पर बछड़े और गाय को चराते हुए वृंदावन के निवासियों के साथ पूर्ण संतुष्टि के साथ आनंद लेने लगे। उस स्थानों पर कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ थे। लड़के गा रहे थे, गरुड़ की गुनगुनाहट की आवाज की नकल कर रहे थे। वन के फूलों की माला कृष्ण बलराम ने पहनी थी और इस तरीके से जब वे मोरों को नाचते देखते तो वे कृष्ण के सामने उनकी नकल करते। तो इस तरीके से कृष्ण अपने गैयों को अलग अलग नाम दिए थे और कृष्ण जैसे ही पुकारते थे सारी गाय तुरंत दौड़कर कृष्ण के पास चली आती थी। तो इस तरीके से जब कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त थे तब उनके अंतरंग मित्र श्रीदामा, सुबल, स्तोत कृष्ण कृष्ण और बलराम को बड़े प्रेम से कहे, प्रिय बलराम, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपकी भुजाएं बहुत मजबूत है। क्या आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक तालवन नाम का एक बड़ा जंगल है। यह जंगल ताड़ के पेड़ों से भरा हुआ है। तो आप में से कितने लोगों ने ताड़ के वृक्ष देखे हैं? ताड़ मतलब एक नारियल की तरह फल होता है जिसमें से लिक्विड जूस निकलता है, उसको ताड़ी भी कहते हैं। ताड़ी, ताड़ फल का एक जूस होता है। उसको पता है, उस जूस का है ना, लोग कई बार उसको ऐसे रखते हैं, उसके दारू भी बनाते हैं। आपने सुना होगा, उसको ताड़ी कहते हैं। ताड़ी माड़ी केंद्र ऐसे चलते हैं। कहने का अर्थ है कि तालवन में बड़ा जंगल। तो यह जंगल ताड़ के पेड़ों से भरा था। सभी पेड़ फलों से लदे थे, कुछ गिर गए थे और कुछ पेड़ों में भी बहुत पके हुए हैं। यह एक बहुत ही सुंदर स्थान है, किंतु धेनुकासुर नामक एक महान राक्षस वहां पर रहता था। अब ये धेनुक किसको कहते हैं पता है आपको? धेनुक ये किस प्राणी का एक अन्य नाम है? धेनुक गाय का। मतलब गाय। अरे एक ने कहा गाय, सबने गाय कहने लगे। गधे का नाम है धेनुक, गाय का नाम नहीं है। किसका नाम है? गधे का नाम है धेनुकासुर। तो इस तरीके से धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता था। कोई भी वृक्ष तक पहुंचकर फल नहीं ले सकता। और ये सारे राक्षस किसके रूप में रहते थे? गधे के रूप में। काला, नीला, लाल, सफेद, अलग अलग रंग के गधे थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कोई पंछी भी उस वृक्ष के ऊपर बैठने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरीके से वहां पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन उस ताल फल का सुगंध मीलों मीलों तक लोगों को ललचाता था। तो एक बार कृष्ण के मित्रों ने कहा कि हमें तालवन के फल खाने की इच्छा हो रही है। तो बलराम जी को कहा कि आप जाइए, जरा हमारे मित्रों की इच्छा को पूरी कीजिए। तो तालवन में बलराम जी ने प्रवेश किए और हाथी के समान बल दिखाते हुए अपने हाथों से उस वृक्ष को जोर जोर से हिलाने लगे। जैसे हिलाने लगे
बहुत सारे फल ऊपर से जमीन पे नीचे गिरने लगे, और फलों की गिरने की आवाज सुनकर राक्षस धेनुकासुर, जो गधे के रूप में वहां रहता था, बड़े वेग से आया और उसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। सभी वृक्ष इस प्रकार हिलने लगे मानो भूकंप आ गया हो। राक्षस बलराम के सामने प्रकट हुआ, और आपको पता है गधा कैसे प्रहार करता है किसी के ऊपर? तो गधा है अपने पहले जो दो टांगे होती है, दो टांगों से वह छाती के ऊपर प्रहार करता है। तो बलराम जी ने क्या किया? बलराम जी ने जब देखा कि धेनुकासुर मुझे मार रहा है, तो छाती पर लात मारने लगा। बलराम ने कुछ नहीं कहा, परंतु क्रोध में आकर राक्षस ने उन्हें अधिक जोर से लात मारी। दूसरी बार जब वो आया तो बलराम ने तुरंत एक हाथ से गधे के पैर पकड़ लिए और उसको ऐसे जोर जो ऐसे हवा में ऐसे घुमाया पूरा। हाँ, जैसे बच्चे घुमाते हैं ना, क्या घुमाते हैं बच्चे? कुछ तो ऐसा होता है, हाँ, जो ऐसे घुमाते हैं, भूल गया मैं। तो बलराम जी ने ऐसे हवा में घुमाया धेनुकासुर को, टांगों को पकड़कर, और जोर से कहां पर फेंक दिया? वो ताड़ के जो पेड़ थे ना, उसकी चोटी पर फेंक दिया। इतने जोर से फेंका, इतने जोर से फेंका कि धेनुकासुर वहां पर ही मर गया। कि जब धेनुकासुर मर गया और उसका इसका शरीर इतना भारी था कि ताड़ का एक पेड़ दूसरे पेड़ों पर जाकर टकराया, दूसरा पेड़ तीसरे को टकराया, तीसरा पेड़ चौथे को टकराया। इस प्रकार सारे कई पेड़ गिरने लगे, खट खट खट। ऐसा लग रहा था कि जंगल से एक बहुत बड़ा तूफान गुजर रहा था। सभी पेड़ एक के बाद एक गिर रहे थे। तो व्यासदेव कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। क्यों ऐसा वो बोलते हैं? कौन मुझे बताएगा? व्यासदेव कहते हैं कि इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? बताइए जी, सुजाता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को दंडवत। क्योंकि भगवान बलदेव ये शेषनाग के अवतार है, वो जो ब्रह्मांड को धारण करके रखा है अपने सिर पर, उनके लिए ये हाँ जी जी। तो देखिए, बलराम जी ने अनंत शेष के रूप में पूरा ब्रह्मांड धारण किया है। तो उनका बल इतना असीमित है कि उनके लिए एक साधारण से पेड़ को गिराना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब धेनुकासुर के मित्रों ने देखा कि हमारे बॉस मिस्टर धेनुकासुर मर गए हैं, सारे धेनुकासुर की मित्र प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे, और उन्होंने भगवान बलराम जी के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ दौड़ से वो आने लगे। और फिर भगवान कृष्ण भी मैदान में छलांग लगाई, और कृष्ण और बलराम दोनों ऐसे खड़े थे जैसे पहलवान कुश्ती के रंगमंच पर अपनी कमर को दुपट्टे से बांधकर खड़े होते हैं। जैसे ही धेनुकासुर के मित्र गधे के रूप में आते थे, तुरंत बलराम जी क्या करते थे? उनके दोनों टांगों पर पकड़ते थे, ऐसे घुमाते थे, और घुमाने के पश्चात वापस पेड़ पर फेंक देते थे। तो आप सोच सकते हो कैसा वो सीन होता होगा ना। एक के बाद एक लाल रंग के गधे, हरे रंग के गधे, पीले रंग के गधे आते थे। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि
पेड़ों में विभिन्न रंगों के बादल इकट्ठा हो गए, क्योंकि ताल के वृक्ष बड़े होते हैं बहुत। तो इस प्रकार धेनुकासुर का वध होने के पश्चात लोग फल लेने के लिए तालवन में आने लगे, और इस तरीके से ये बलराम जी की एक लीला है जो धेनुकासुर के वध के बारे में हमको बताती है। ठीक है जी। तो अभी हम अगले कथा में प्रवेश करते हैं, वो है प्रलंबासुर। कहा गया प्रलंबासुर? हाँ, भागवतम स्कंद 10वां अध्याय 18, राक्षस प्रलंबासुर का वध। जी। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अन्य ग्वाल बालों और गायों के साथ बांसुरी बजाते हुए आनंद लेने लगे। जी। ये धेनुकासुर की स्टोरी कौन मुझे बताएगा शॉर्ट में? फिंगर को रेज कीजिए। जी, शॉर्ट में कैसे कैसे अपने लिखा है, कैसे समझा है? जी, नंदा रानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लिखा है वो पढ़ू ना प्रभु जी? लिखा हुआ मत पढ़िए, आप जितना समझे है ना, ये स्टोरी थी, तो हमें अच्छा लिखना पढ़ना जरूर है। जो आपने समझा है उसको आप बोल सकते हैं छोटी छोटी भाषा में। अच्छा ठीक है प्रभु जी। आ, श्री कृष्ण जी तालवन के जंगल में गए थे। तालवन वो ऐसा एक पेड़ है जिसका फल बहुत जूसी रहता है, और वहाँ वो पेड़ हरा भरा था, फलों से लदा हुआ था वहां। किंतु वहां पर धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता था, वो बड़ा ही शक्तिशाली था। वहां पर कोई भी चढ़कर फल ले नहीं सकता था। ये सब राक्षस गधे के रूप में वहां पर रहते थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाकर ताड़वन के पेड़ पर चढ़कर कोई फल ले। पर वहां के फल देखकर माँ कृष्ण जी के ग्वाले का मन फल खाने के लिए ललचाया, और उन्होंने अपने मित्र से कहा कि हमको फल खाने का है। तो कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि जाओ, हाँ, कि मित्रों को फल खाने का है तो उन फल लेकर आने के लिए कहा। बलराम जी ने वृक्षों को पकड़कर ताड़वन के वृक्षों को पकड़कर जोर जोर से हिलाया, और बहुत सारे फल नीचे गिर गए। और इसकी आवाज सुनकर धेनुकासुर जाग गए, और उनको ये सब देखकर गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने बलराम जी पर हमला किया, और उनकी छाती पर लात मारने लगे। बलराम जी ने कुछ नहीं कहा। फिर उनको बलराम जी को गुस्सा आया, और फिर उन्होंने जोर से घुमाकर उनके दोनों पैर को जोर से घुमाकर ताड़वन के पेड़ पर फेंक दिया। एक पेड़ दूसरे पेड़ से टकराया, दूसरा तीसरे से, ऐसे करते करते सभी पेड़ नीचे गिर गए। पर गुरु ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बलराम जी इतने शक्तिशाली है कि ये तो काम उनके लिए बहुत आसान है। सारे गधे जो सारे राक्षस गधे थे वो गुस्से में आ गए, और उन्होंने वापस से बलराम जी पर हमला किया। बलराम जी ने सबके पैर पकड़ पकड़ के उनको ताड़वन के पेड़ पर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे पेड़ गिर रहे हैं। इस तरह से बलराम जी की ये एक लीला है। ओके ओके, हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। तो अभी प्रलंबासुर का थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, लिखिए मत, लिखने का एक थोड़ा सा शॉर्ट में लिखिए जो भी आप समझते हैं। जी, तो देखिए, अभी जब भी कृष्ण और बलराम उनके मित्र
वृंदावन में जाते हैं गायों को चराने, तो गाय तो अपना अपना चरती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग खेल खेलते थे। जैसे एक बार राधानाथ महाराज कह रहे थे, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, या फिर गोला फेंक, या ओलंपिक में जितने भी खेल है अभी, ये सारे खेलों का स्रोत कौन है? ये सारे खेलों का स्रोत है कृष्ण और बलराम जब वृंदावन में खेलते थे। आई बस समझ में? तो जितने भी खेल है ये एक्सपांशन है। कृष्ण बलराम जो ओरिजिनली खेलते थे, गोला फेंक हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, तो इसके लिए उन्हीं के अंश हैं हम। तो इसके लिए हम भी वैसे ही खेलों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर कोई विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, या हमारे गलियों में जो क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण बलराम भी ये सारे खेल खेलते थे। ठीक है जी। तो एक बार इन्होंने ये सोचा कि आज हम दोनों है वह एक खेल खेलेंगे, क्योंकि वहां पर एक प्रलंबासुर नामक एक राक्षस उनके समूह में एक ग्वालबाल का रूप लेके आया था। क्योंकि उसने देखा था कि एक उस समय ग्वालबाल मित्र आया नहीं था, अब्सेंट था। तो प्रलंबासुर ने सोचा, अगर मुझे बलराम को मारना है तो मुझे वो जो अब्सेंट है ना, आया नहीं, उसका मैं रूप लूंगा। तो प्रलंबासुर ने बहुत चतुराई से उस ग्वालबाल की भूमिका निभाई। तो ये मत सोचिए कि राक्षस बुद्धिमान नहीं होते, मैं तो कहूंगा राक्षस ये एक भक्त से भी बुद्धिमान होते हैं उस चीज में, कैसे किसी को धोखा देना है, कैसे किसी को, है ना, आप समझ जाइए। तो प्रलंबासुर ने एक ग्वालबाल का रूप लिया, और भगवान तो आपको तो पता ही है, भगवान ने देख लिया कृष्ण ने कि ये ग्वालबाल आज राक्षस के रूप में, ये राक्षस आया है ग्वालबाल के रूप में। तो भगवान को पता चला, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा दिखाया कि उनको कुछ पता नहीं है। तो अभी हमेशा जब खेल खेलते थे ना, तो दो गुट बनाए जाते थे, एक कृष्ण का और एक बलराम का। तो ये कृष्ण के पार्टी में शामिल हुआ, कौन? प्रलंबासुर। और कहा कि जो कोई हारेगा, जो कोई हारेगा वह अपनी पीठ पर घोड़ा बनकर अपने स्वामी को लेके जाएगा भांडीरवन तक। आई बात समझ में? मान लो कि कृष्ण का पक्ष हार गया, तो जितने भी कृष्ण के पक्ष के मित्र है, वह बलराम जी के जो टीम में जितने भी ग्वाल बाल है, उनको अपने पीठ पर बिठाएंगे। और कितने लोगों ने गेम खेला है ऐसा? फिंगर को रेस कीजिए। छोटे समय घोड़ा बनते हैं और उसको, है ना, पहले हम लोग भी ये खेलते थे, अभी सब लोग मोबाइल में खेलते हैं ये गेम, तक 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 तक, है ना, घोड़ा घोड़ा ऐसे, बराबर है। तो फिर वो भी, है ना, रिसेंटली एक मैं वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक माँ है ना, अपने बेटे को ऐसे गोद में ऐसे रखती है, और उसको है ना एकदम एक, क्या बोलते, ऐसे दो दो रॉड है ना, वो इस तरह से रखती है कि दो रॉड, मतलब जिस तरह से ऐसे, और वो सबसे बड़ा ऐसा क्या चलाती है, टीवी चलाती है। तो टीवी में सीन क्या होता है, जैसे वो ऊपर से ऐसे जाते हैं ना, एकदम हवा भी ऐसे बहती है, तो इस तरीके से वो माँ अपने बेटे को लेके भी, वो बेटा भी ऐसे ऐसे करता है। तो मैं सोच रहा था कि क्या ये माँ अपने बेटों को अनुभव दे रही है, नकली अनुभव दे रही है टीवी को देखते देखते। मैं सोच रहा था कि सबको वो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे वो बुरा लगा, क्योंकि उसमें कुछ अनुभूति नहीं है, वो तो एक इमेजिनेशन पर हाव भाव कर रहे।
कहने का अर्थ है कि तो अभी अभी आप अगर अपने बेटे को कहेंगे कि घोड़ा बन जाओ, तो बेटा क्या कहेगा, क्या करेगा पता है? मोबाइल लेके आएगा, बराबर है, और उसमें घोड़ा दिखाएगा आपको, ये देखो माँ घोड़ा है, देखो अभी मैं क्या करूँ। तो पहले है हम घोड़ा बन जाते थे। आपको पता है जब नवरात्रि का उत्सव आता था तो कई बच्चे हैं ना, शाम को नवरात्रि के मंडप के सामने या गणपति के मंडप के सामने हम ऐसे खेलते थे, बराबर है, ऐसे घोड़े के जैसे ऐसे नीचे झुकते थे, एक कोई व्यक्ति ऊपर से आता था ऐसे और उसके ऊपर बैठ जाता था, फिर उसके ऊपर दो और चार और ऐसे, तो उसकी जितनी कैपेसिटी रहती थी उतना वो करता था। और पीछे से फिर उसको ऐसे बोलते थे कितना नंबर है, तो बोलता था चार, तो नहीं चार नहीं है, तो वापस कहता कितना नंबर है, दो। जब दो मैच होता था फिर वो छोड़ देता था उसको। ऐसा ही गेम होता है ना, खेला है आपने इसे? मैंने खेला, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो इस तरीके से कृष्ण और बलराम ने दोनों पक्ष का इस तरीके से ये टीम लिया। अभी इसमें टीम में जीता कौन, कौन जीता आपको पता है? बलराम जी की टीम जीत गई, ठीक है, कृष्ण की टीम हार गई। तो पराजित होने के कारण जी, पराजित होने के कारण कृष्ण ने श्रीधामा को अपने पीठ पर उठाना पड़ा। और प्रलंबासुर, इसने किसको उठाया? बलराम जी को उठाया अपने सिर के ऊपर। और क्या, और एक्चुअली ऐसा डिसाइड हुआ था कि कहाँ तक इनको लेके जाना है, एक बाउंड्री रखी गई थी। तो अभी हुआ क्या कि ये राक्षस तो बहुत बलवान था, शक्तिशाली भी था, तो ये बलराम को लेके गया, लेके गया, पूरा बाउंड्री भी वो क्रॉस हो गया, एकदम घने जंगल में लेके गए। बलराम जी सोचने लगा कि ये रुक क्यों नहीं रहा है, अरे रुको 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 रुको, ये रुक ही नहीं रहा है। तो फिर बलराम ने क्या किया, क्या किया होगा सोचो आप, कौन बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए, क्या किया होगा बलराम ने? जी, कृष्ण तिवारी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, क्या दंडवत किया प्रणाम। होगा? श्री प्रभु जी, तो बलराम ने बना लिया कि उसका चलना मुश्किल हो गया। जी, रूबी कुमारी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। बलराम जी ने अपना वजन बहुत बढ़ा लिया, जिसकी वजह से वो भारी हो गया, तो वो चल नहीं पाए। तो बलराम जी ने क्या किया, अपना वेट बढ़ाया, और जिसके कारण वो हांपने लगा। और फिर बलराम जी ने देखा कि राक्षस उसका अपना असली शरीर को उसने प्रकट किया, और इतना बड़ा शरीर हुआ कि बिजली की तरह चमकता हुआ बादल के जैसा वो प्रतीत होने लगा। तो बलराम जी उस राक्षस को देखकर आश्चर्यचकित हो गए पहले तो तो बलराम सोचने लगे कि ये छोटा सा बच्चा था अभी, मेरा मित्र, ये ऐसा कैसे हो गया। तो अभी समझ गए कि ये राक्षस उनको मारने के लिए ले जा रहा था। तो बलराम ने क्या किया, बलराम ने गुस्से से उसको प्रहार किया, तो उसके मुंह से पूरा खून है बहने लगा पूरा। और कैसा लगा उस राक्षस को बलराम जी का ये क्या बोलते हैं उसको, प्रहार? ऐसा लगा कि मानो इंद्र का वज्र उसके ऊपर किसी ने मार दिया, और इस तरीके से तुरंत वो विशाल पर्वत के भांति जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे वो गिर पड़ा, बहुत बड़ी आवाज आ गई, तो कृष्ण और कृष्ण के मित्र सभी लोग वहां पर आ गए, बलराम जी को ऐसे पीठ थिपथिपाने लगे, ऐसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न होने लगे। तो इस तरीके से भगवान ने ये प्रलंबासुर का वध किया, बलराम जी ने। ठीक है, कितने लोगों ने स्टोरी सुनी थी पहले? फिंगर को रेज कीजिए। तो ये प्रलंबासुर सुना था आपने जी?
अभी मैं आपको ये स्टोरी बना रहा हूँ, विविध गोरिल्ला। जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, मतलब सुबह बताया था ना, ये हमारा आखिरी स्टोरी रहेगा। जो गोरिल्ला करके राम जी का भक्त था ना, ये बलराम जी इसको कैसे मारे, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा कि ये द्विविधा नामक गोरिल्ला की कहानी आप सुनो, जिसको भगवान बलराम ने मार डाला। हुआ देखो, मैं आगे आप माइक शुरू हो गई। तो देखिए, ये गोरिल्ला था ना, ये गोरिल्ला मतलब आपको पता है बंदर की एक प्रजाति होती है, उसको गोरिल्ला कहते हैं। तो ये गोरिल्ला भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये एक गलत असुरी मित्रों के साथ रहने लगा। उनका नाम था नरकासुर। ये नरकासुर कौन था, कौन मुझे बताएगा? नरकासुर ये कौन था? इसने भी एक बहुत बड़ा काम किया था, बताइए। जी, नमिता साहब। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। शैव भक्त को चरणों में प्रणाम। आसाम का कामाख्या मंदिर नरकासुर ने बनाया था, नीलाचल पहाड़ में। नहीं नहीं, नरकासुर ने एक बहुत बड़ा कार्य किया था जो उसको नहीं करना चाहिए था। वो कार्य था, जी अनुराधा, तो हरे कृष्णा जी। पृथ्वी का बेटा था ये। बेटा था। जी, सब लोग लिखिए कि इसने 16,000 राजकुमारियों का अपहरण किया था। बंदी बना के रख रखा था। 16,000, पता है 16,000? हाँ, जो 16,000 कौन थे? जिनको भगवान ने शादी किया बाद में। तो 16,000 जो रानियां थी कृष्ण की, इनका अपहरण किसने किया था? नरकासुर। इसे और एक नाम कहते, भौमासुर। ठीक है, तो ये द्विविध राजा, ये कौन था पता है आपको? ये कौन था? सुग्रीव का मंत्री था। लिखिए इसको, ये सुग्रीव का मंत्री था, साधारण व्यक्ति नहीं था ये। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि गलत लोगों से अगर हम रहेंगे, अभी ये गलत लोग हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा डालते हैं। चाहे हमारी पत्नी हो सकती है, चाहे हमारे पति भी हो सकते हैं, चाहे परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, जिनका संग करने के कारण हम भी फिर ये गोरिल्ला का जैसा हमारा पतन होता है। अभी ये द्विविध राजा सुग्रीव का मंत्री था। आप सोच सकते हो कि रामायण में राम जी का भक्त था, प्रभु रामचंद्र इसको जानते थे, लेकिन इसको जब पता चला कि मेरे मित्र भौमासुर को कृष्ण ने मार डाला है, तो इसने कहा कि मेरे मित्र की हत्या का मैं बदला लूंगा। तो उसने कहा कि मैं भौमासुर के मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरे देश में इसने उत्पात मचाने की योजना। तो फिर ये द्वारका नगरी में आ गया। इसने गयों की गाय को उद्ध्वस्त किया, गयों की रक्षा में जो चीज बनाई जाती। फिर इसने खेतों को नष्ट किया, पहाड़ उखाड़ने लगा, और इस तरीके से द्वारका नगरी पे इसने बड़ा आक्रमण किया। विविध में कितना बल था? तो लिखिए 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वो समुद्र के किनारे चला जाता और समुद्र में शक्तिशाली हाथी जैसे उथल पुथल मचा देते। कभी वो सुंदर बगीचे में जाता, बाग को नष्ट कर। ये पुरुष और महिलाओं का अपहरण भी करता था। तो इस तरीके से इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया
कि एक समय की बात है कि भगवान बलराम सुंदर युवतियों के बीच नृत्य कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, कृष्ण की अलग गोपियां थी और बलराम जी की भी अलग गोपियां थी। तो भगवान बलराम के शरीर की सुंदरता पर विविध मोहित हो गए और वहां पर जितनी भी युवतियां थी, है ना, भगवान बलराम ने वारुणी पेय पीने से नशे में धुत थे। अभी ये द्विविध नाम का एक गोरिल्ला ये पेड़ पर चढ़ गया और एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने लगा। और जब ये कूदता था ना, तो अलग प्रकार की ध्वनि निकालता था और कभी कभी द्विविध उन महिलाओं के सामने अलग अलग प्रकार के व्यंग चित्र प्रस्तुत करता था, है ना, मतलब बोलते हैं ना हाथ वाले, कुछ भी गलत गलत करता था। हरे तो कृष्ण इसके प्रभु लिए जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इसके लिए ये जो कभी कभी ये दांत दिखाता था और महिलाओं का अपमान करता था। तो फिर भगवान ने, बलराम ने एक पत्थर उठाया ऐसे और गोरिल्ला के ऊपर फेंक दिया, क्योंकि बंदरों के ऊपर हम पत्थर ही उठाते हैं ना पहले। तो द्विविद ने अपनी सीमित शक्ति के कारण तुरंत उसने भी बलराम और उसके साथ आई युवतियों के सभी कीमती कपड़े फाड़ने शुरू किए। इतना घमंडी हो गया कि वो बलराम उसे दंडित करने के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन वह उल्टा बलराम जी के ऊपर आक्रमण करने लगा। और फिर बलराम जी क्रोधित हो गए और फिर अपनी गदा ली और फिर गोरिल्ला को समझ गए कि अब बलराम उस पर हमला करने वाले हैं। तुरंत उसने बड़ा पेड़ उखाड़कर बलराम जी के सिर पर वार किया। भगवान बलराम ने तुरंत बड़े पेड़ के 2 टुकड़े किए और फिर अपनी गदा ली और गोरिल्ला को जोर से प्रहार किया। खून की धारा बहने लगी। तुरंत वहां पर गोरिल्ला है वह नीचे गिर गया। और इस तरीके से महान घटना के बाद परीक्षित महाराज पूछने लगे कि ये द्विविध गोरिल्ला तो राम का भक्त था, तो ये असुर कैसे बना? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर हम असुरों के साथ रहेंगे तो भक्त भी असुर बन जाता है, और असुर भक्तों के साथ रहेगा तो असुर भक्त बन जाता है। तो इसलिए संगति ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा स्टोरी शॉर्ट में। ठीक है, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने 3 स्टोरी बोला था, मैंने तीनों स्टोरी पूर्ण की यहाँ पर। पहली स्टोरी मैंने बताई प्रलंबासुर, सॉरी धेनुकासुर। दूसरी स्टोरी मैंने बताई प्रलंबासुर और तीसरी स्टोरी बताई मैंने ये विविध गोरिल्ला का। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ किसी कुछ कहना है तो हमारा गीता क्लास होता है, लेकिन कल से होगा। आज फेस्टिवल था, इसके लिए हमने बलराम जी का क्लास। जी, रूबी कुमारी। प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरु जी, जो हम लीलाएं सुनते हैं भगवान की, तो हमें उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जी, प्रलंबासुर है एक तरीके से वह, प्रलंबासुर, धेनुकासुर और ये विविध गोरिल्ला, ये तीनों भी एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे विविध गोरिल्ला असत्संग को रिप्रेजेंट करता है, और प्रलंबासुर और धेनुकासुर, इनका भी कुछ है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी असुरों को मारा कृष्ण ने, ये सारे असुर हर एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ईर्ष्या है,
काम है, क्रोध है, लोभ है, इस तरीके से। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।